हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो हम थे पिथौरागढ़ में और फैमिली के साथ जा रहे थे पिथौरागढ़ के शिव जी के प्रसिद्ध मंदिर पाताल भुवनेश्वर गुफा में। तो जाते हुए रास्ते में बादलों के बीच में दिखाई दे रहा था हिमालय पर्वत, जिस पर दिखाई दे रही थी बहुत सारी बर्फ, और पहाड़ों के सुंदर सुंदर नजारों को देखते हुए हम पहुँच गए थे पाताल भुवनेश्वर की गुफा तक। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था इस गुफा के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इस मंदिर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 कोटि के देवता निवास करते हैं और इसी को वह जगह माना जाता है जहाँ से दुनिया खत्म हो जाएगी। और कहा जाता है कि स्वयं महादेव प्रलय के माध्यम से इस दुनिया को खत्म करेंगे। यह गुफा धरती से 90 फीट नीचे बताई गई है और इस गुफा की लंबाई 160 मीटर तक है। यहाँ पर भगवान गणेश का कटा हुआ सर मौजूद है, जिसके ऊपर ब्रह्म कमल से दिव्य बूंदें टपकती हैं। जिस शेषनाग के ऊपर इस धरती को टिका हुआ माना जाता है, उनकी यहाँ छवि बनी हुई है। और यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि लगातार बढ़ रहा है। माना जाता है कि जिस दिन वह शिवलिंग इस गुफा को छू लेगा, उस दिन समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। गुफा के अंदर पानी के 7 कुंड मौजूद हैं, पर आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन कुंडों में पानी कहाँ से आता है। इस गुफा के अंदर चारों धामों के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजमान हैं और यहाँ पर शिव जी की विशाल जटाओं से माँ गंगा को गिरते हुए देखा जा सकता है। इन जटाओं के ठीक नीचे 33 कोटि के देवता विराजमान हैं, जिनका हर समय माँ गंगा के जल से स्नान होता रहता है। तो यहाँ पर लगी हुई थी बहुत लंबी लाइन। हम अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे और फाइनली हमारा नंबर आ गया था। तो ये रही गुफा जिसके अंदर पतला सा रास्ता है और यहाँ पर हल्की सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ से हमें नीचे उतरना था। तो यहाँ पर गुफा से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले गाइड ने कराए शेषनाग के दर्शन। यहाँ पर शेषनाग के फन की पूरी आकृति बनी हुई थी और उनका मुंह खुला हुआ था, जिसके अंदर से हमें जाना था। यहाँ पर एक पान के पत्ते के आकार में हवन कुंड बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यहाँ पर यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने सभी सर्पों को जला दिया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु किसी नाग के काटने के द्वारा होगी। पर एक नाग तक्षक जो यहाँ से बचकर निकल गए और उनकी आकृति भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद हमें दिखाई वह जगह जहाँ पर शिव जी के द्वारा गणेश जी का सर काटने के बाद आकर गिरा था। यहाँ पर ब्रह्म कमल से बूंदें टपकती हैं, जो जाकर गणेश जी के सर के ऊपर गिरती हैं। इसके बाद हमें कराए गए केदारनाथ, पंचबद्री, अमरनाथ जी की गुफा, अमरनाथ की जटाओं के दर्शन, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर चारों धाम विराजमान हैं। ये रही अमरनाथ की जटाएं, जिनसे हल्का हल्का पानी टपकता है और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखती हैं। इनकी जो आकृति है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इसके बाद हम गुफा में आगे की तरफ बढ़े तो हमारे पैरों के नीचे सर्प की जैसी आकृति बनी हुई थी, जिस पर हमें चलना था। यहाँ पर हमें सुंदर सुंदर गुफाओं के नज़ारे दिखाए गए, जो कुछ अमरनाथ की गुफाओं की तरह ही लग रही थी। और यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ था। अगले दर्शन हमने काल भैरव के खुले मुंह के किए, जहाँ पर उनकी जीभ बाहर को निकली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी गुफा है, जिसका महात्म्य बहुत बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति इस गुफा को पार कर लेता है तो वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद हमने किए पाताल की देवी भुवनेश्वरी के दर्शन, जो यहाँ पर पत्थर से ही आकृति बनी हुई है। इसे देखने से ही साफ रूप से इनकी आंखें, नाक, मुंह के दर्शन आपको साक्षात रूप में होते हैं। इनकी परमिशन लेकर ही हम आगे के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिलते हैं 4 द्वार। पहला द्वार है पाप का द्वार, जो कि रावण की मृत्यु के बाद बंद हो गया था। दूसरा द्वार है धर्म का द्वार, जिससे हमने गुफा में प्रवेश किया। तीसरा द्वार है, उसे कहा जाता है रण का द्वार, जो कि महाभारत के बाद बंद हो गया था, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा युद्ध कभी दोबारा नहीं होगा। इसके बाद चौथा द्वार है मोक्ष का द्वार। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की समाप्ति के बाद मोक्ष का द्वार भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में नाम जपने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष के द्वार से अंदर जाने के बाद हमें
हर जगह गुफाएं नजर आती हैं, जिन गुफाओं से पुराने समय में अलग अलग रास्ते जाते थे और यह बहुत दूर दूर की यात्रा को बहुत कम समय में पूरी करा देते थे। यहाँ पर कल्पतरु की आकृति बनी हुई है जो कि देवताओं के पास हुआ करता था। इसके बाद हमें दर्शन होते हैं उन 7 कुंडों के, जिसमें हमेशा जल भरा रहता है। इसे माँ गंगा का जल माना जाता है, परंतु ये यहाँ कैसे आता है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इन्हें यहाँ पर अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में हंस को इन कुंडों की पहरेदारी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी मूर्ति यहाँ पर आज भी दिखाई देती है। अगले दर्शन हमने किए शिव जी की जटाओं के, जिससे हर समय गंगा जल गिरता रहता है और यहाँ पर 33 कोटि के देवता विराजमान हैं। इनका हर समय गंगा जल से स्नान होता रहता है। इसके बाद आता है पाताल भुवनेश्वर महादेव का शिवलिंग। इसकी स्थापना तांबे की प्लेट पर की गई थी, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर स्थापित किया था। हटकालिका की स्थापना के साथ ही इस शिवलिंग की स्थापना भी की गई थी, जिसमें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को विराजमान माना जाता है। इसके बाद अंतिम दर्शन होते हैं जहां से पांडवों ने स्वर्गारोहण किया था। यहाँ पर पत्थरों से मूर्तियां बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शिव जी ने गणेश भगवान को अपनी गोद में बैठाया हुआ है और बगल में पार्वती बैठी हुई हैं। इनके साथ में 5 पांडव बैठकर चौपड़ खेलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद हमें दिखाई गई एक ऐसी जगह जहाँ पर 2 स्तंभ हैं। एक का नाम कलयुग रखा गया है और एक का नाम सतयुग। कलयुग निरंतर बढ़ता जा रहा है और सतयुग छोटा होता जा रहा है। यहाँ पर था इंद्र का हाथी ऐरावत, जिसके बहुत सारे यहाँ पर पैर बने हुए थे। इसका मुंह और हाथों को साफ देखा जा सकता है। इसके बाद एक ऐसा स्थान था जिसे कि शिव जी का कमंडल कहा जाता है। इसके अंदर पैसे डालने से यहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। तो यहाँ पर होती है हमारी यात्रा खत्म और इसके बाद हम उसी गुफा से वापस आ गए। तो फाइनल हो गई हमारी एक और रोचक ट्रिप। हमारी ट्रिप तो बहुत ही अच्छी रही। हमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और बहुत ही अच्छी जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। हमने कराया बच्चों को नाश्ता और खुद भी किया। इसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ को, हंसी खुशी बच्चों के साथ बातें करते हुए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले ब्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर और चाची ने बनाया है हमारे लिए खाना। कपड़े चेंज कर लिए हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद खाते हैं खाना। ये देखो हमारे देवर जी खाना खाने लग गए हैं।